हेलो एवरीवन, मैं रेखा आज आपको कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 के पदखंड का पाठ 1 साखी करवाने जा रही हूँ। इसमें कबीरदास जी की 8 साखियाँ हैं। आइए सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। साखी 1। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए ताकि हमारे जो शब्द हैं वो औरों को कष्ट ना पहुंचाएं और सबको सुनने में भी अच्छे लगें और हमारा मन भी प्रसन्न रहे। साखी 2। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है, परंतु मनुष्य इसे यहाँ वहाँ देखता फिरता है। साखी 3। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर प्रकाश हो जाता है और अंधियारा मिट जाता है, उसी प्रकार प्रभु की प्राप्ति जब होती है तब हमारे मन से अहंकार मिट जाता है। साखी 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीरदास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतित रहते हैं। साखी 5। बिरह भुजंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवै, जीवै तो बोरा होय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछुड़ने का डर रहता है तो उस पर कोई तंत्र मंत्र दवा असर नहीं करती। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। साखी 6। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में बांध के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकें। साखी 7। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ऐके आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं।
अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। साखी 8। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।